तारीख इंसानी ने हजारों जंगजू देखे, लाखों बहादुर देखे और बड़े बड़े फातहीन देखे जिन्होंने जमीन के नक्शे बदल दिए। सिकंदर आजम हो या चंगेज खान, इनकी तलवारें खून तो बहा सकती थीं, मगर दिलों को फतह नहीं कर सकती थीं। लेकिन रेगिस्तान अरब की तपती हुई रेत से एक ऐसी हस्ती उभरी जिसकी शजाअत का लोहा सिर्फ जमीन वालों ने नहीं बल्कि आसमान वालों ने भी माना। एक ऐसा बहादुर जिसकी तलवार जुल्फकार जब म्यान से निकलती थी तो बातिल के बड़े बड़े सरदारों के सांस रुक जाते थे। एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास दुनिया की दौलत कदमों में थी, मगर उसने जौ की रोटी को तरजीह दी। आज हम तारीख के उस औराक को पलटेंगे जिस पर एक ही नाम लिखा है, शेर खुदा, फातिह खैबर, हैदर कर्रार, हजरत अली इब्ने अबी तालिब। ये कहानी सिर्फ एक जंगजू की नहीं, ये कहानी है इश्क और ताकत के उस कमाल की जिसकी मिसाल आज तक दुनिया पेश करने से कासिर है। मक्का की वादी, जहां हर तरफ बुतों की पूजा होती थी, वहीं 13 रजब को एक ऐसा बच्चा दुनिया में आया जिसने अपनी पेशानी कभी किसी बुत के सामने नहीं झुकाई। शायद यही वजह है कि तारीख उन्हें कर्रमल्लाहु वजहा लिखती है, यानी वो चेहरा जिसे अल्लाह ने बुजुर्ग व बरतर कर दिया। आपकी परवरिश किसी आम घराने में नहीं हुई, बल्कि आपकी तरबियत बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हुई। जरा सोचें, जिसका मुरब्बी और उस्ताद खुद रसूल खुदा हो, उसका किरदार कैसा होगा। बचपन ही से हजरत अली का मिजाज आम बच्चों जैसा न था। जब कुरैश के बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते, अली नबी के कदमों में बैठकर हिकमत व दानाई सीख रहे होते। ये वही इब्तिदाई दौर था जिसने आपको न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी फौलाद बना दिया था। फिर वो रात आई जो किसी भी आम इंसान का पत्ता पानी करने के लिए काफी थी, शबे हिजरत। मक्का के तमाम कबाइल के खूनखार कातिल नंगी तलवारें लेकर नबी के घर का मुहासरा कर चुके थे। मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अल्लाह के रसूल ने हिजरत का इरादा फरमाया, लेकिन बिस्तरे रसूल खाली नहीं छोड़ना था। यहां सवाल यह था कि वो कौन है जो अपनी जान का सौदा करे, वो कौन है जो वहां सोए जहां तलवारों की बारिश होने वाली है। ऐसे में सिर्फ एक ही शेर आगे बढ़ा, अली। तारीख गवाह है कि उस रात हजरत अली ऐसी पुरसुकून नींद सोए जैसे वो दुश्मनों के घेरे में नहीं बल्कि मां की आगोश में हों। उस रात अली ने दुनिया को बता दिया कि बहादुरी जिस्म के डोले से नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी से आती है। वक्त गुजरता गया और इस्लाम के खिलाफ साजिशें बढ़ती गईं। सन 5 हिजरी गज़वा खंदक का मकाम। मदीना के गिर्द खंदक खुदी हुई थी और कुफ्फार का सबसे बड़ा पहलवान अम्र बिन अब्द वद खंदक फलांग कर मुसलमानों को ललकार रहा था। ये वो पहलवान था जिसे 1000 सवारों के बराबर समझा जाता था। उसकी आवाज गरज रही थी, है कोई जो मुझसे लड़े, है कोई जो जन्नत में जाना चाहता हो। सहाबा में खामोशी छा गई। 3 बार नबी ने आवाज दी और तीनों बार सिर्फ एक ही नौजवान खड़ा हुआ, अली। जब अली मैदान में गए तो धूल उड़ी, तलवारों की झनकार सुनाई दी और फिर फिजा में सिर्फ एक नारा गूंजा, अल्लाहु अकबर। अम्र बिन अब्द वद का सर जमीन पर था और अली की तलवार फिजा में। नबी करीम ने फरमाया, आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले पर है। लेकिन हजरत अली की शुजाअत का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। सन 7 हिजरी, मकामे खैबर। ये यहूदियों का वो कला था जो लोहे और पत्थर का पहाड़ मालूम होता था,
मुसलसल कई दिन तक लश्कर इस्लाम कला फतह करने की कोशिश करता रहा, मगर नाकामी हुई। फौजें थक चुकी थीं, उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। फिर वो तारीखी ऐलान हुआ जिसने जंग का पासा पलट दिया। रसूल खुदा ने फरमाया, कल मैं ये झंडा उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। अगली सुबह इल्म हजरत अली के हाथ में था। आपकी आंखों में आशूब यानी तकलीफ थी। नबी ने अपना लुआबे दहन लगाया और फिर अली तूफान बनकर खैबर पर टूट पड़े। मरहब जैसा देव हैकल जंगजू एक ही वार में काट दिया गया। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो अक्ल तस्लीम करने से इनकारी है। जंग की शिद्दत में आपकी ढाल गिर गई तो आपने किला खैबर का वो भारी आहनी दरवाजा जिसे 40 आदमी मिलकर हिलाते थे, अपने नंगे हाथों से उखाड़ दिया और उसे ढाल बनाकर जंग लड़ते रहे। ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये वो रूहानी कुव्वत थी जिसे यदुल्लाह कहा जाता है। मगर ठहरिए, अगर आप समझते हैं कि अली सिर्फ बाजू की ताकत का नाम है तो आपने अली को अधूरा पहचाना है। अली तलवार भी हैं और कलम भी। अली जलाल भी हैं और जमाल भी। नबी करीम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। ये वो दिमाग था जिसने मिंबर पर बैठे बैठे रियाजी के ऐसे मसाइल हल किए जो आज सुपर कंप्यूटर्स भी सोचने पर मजबूर हैं। ये वो हिकमत थी जिसने नहजुल बलागा की शक्ल में दुनिया को अदल, सियासत और जिंदगी गुजारने का आईन दिया। आपका कौल है, हुकूमत कुफ्र के साथ तो चल सकती है मगर जुल्म के साथ नहीं चल सकती। जब आप वक्त के खलीफा बने तो आधी दुनिया आपके ज़ेरे नगी थी, मगर ए दुनिया के हुक्मरानों, देखो उस बादशाह को जिसके कुर्ते पर पैबंद लगे होते थे, जो बैतुल माल की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करते थे। एक मशहूर वाकया है, जब एक शख्स आपसे जाती बात करने आया तो आपने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना जाती छोटा सा दिया जला लिया। उसने वजह पूछी तो फरमाया, पहले मैं मुसलमानों के तेल यानी पैसे की रोशनी में सरकारी काम कर रहा था, अब ये मेरी जाती गुफ्तगू है। मैं कौम का पैसा अपनी जात पर खर्च नहीं कर सकता। ये था वो मयार अदालत जिसकी मिसाल आज पूरी इंसानियत ढूंढ रही है। हजरत अली का जिक्र किसी खास दिन या तारीख का मोहताज नहीं। चाहे 13 रजब की निस्बत हो या साल का कोई भी लम्हा, हम उस अजीम किरदार को याद कर रहे हैं जिसने हमें बताया कि बहादुरी जुल्म करने में नहीं बल्कि मजलूम का साथ देने में है। ताकत कमजोर को दबाने में नहीं बल्कि गिरे हुए को उठाने में है। चाहे खैबर का मैदान हो या कूफा की मस्जिद, अली का किरदार रहती दुनिया तक हक और सच का इस्तिआरा रहेगा। सलाम हो शेरे खुदा पर। अगर आपको शेरे खुदा की ये ईमान अफरूज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी अकीदत का इजहार जरूर करें। हमें बताएं कि आप हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के किस पहलू से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।